चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, 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 राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। बच्चे लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा उधर भी जाके मैया दर्शन दे दो आप सभी भक्त। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, खोटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। जय हो श्री राम। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। कपला गाढ़ा दूध दूध पे बलि मलाई को, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। जय राम श्री राम।
मैं रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। दीनहीन मुझे जान नहीं कोई अभी और न जान, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। हाँ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा, राम मेरे आ जाओ। बोलिए सबरी मैया की, एक बार जोरदार तालियां मैया के लिए बजा दो। इस प्रकार भगवान राम जी अपने लक्ष्मण जी के साथ सबरी माता की कुटिया में गए। वहां पर सबरी मैया ने बड़े ही मीठे मीठे चख करके बैल रखे थे, उसी को जो है उनको खिलाया। इसके बाद उन्होंने सीता मैया का रास्ता बताया कि आप किस किंधा में सुग्रीव नाम का एक आपका मित्र होगा, और वहीं पर भगवान श्री राम जी की भेंट श्री बजरंगबली महाराज जी से होती है। समुद्र पर सेतु बनता है और राम रावण में युद्ध होता है और रावण मरता है। राजा रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को छुड़ाते हैं और अयोध्या वापस आते हैं। राम जी राजा बनते हैं। इस प्रकार रामायण जो है पूरी है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब आइए चलते हैं चंद्रवंश की ओर। चंद्रवंश में सबसे पहले ब्रह्मा जी से भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि, अत्रि से चंद्रमा, यहीं से चंद्रमा वंश की शुरुआत हुई। इसके बाद आगे चल के इसमें पुरुरवा हुए। पुरुरवा से नहुस, नहुस से आगे चल के इस वंश में राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत के राजा भरत हुए। राजा भरत से राजा रंथदेव हुए और इनके भाई पुरुवंश के भाई यदुवंश, इन्हीं से यदुवंश की शुरुआत हुई। यदुवंश मतलब यादव लोग जो रहते हैं, यादव की शुरुआत यहीं से। इनके वंश में एक सूरसेन नाम के राजा थे। उनके पुत्र का नाम था वासुदेव। वासुदेव कंस का मित्र था। कंस की एक बहन थी चचेरी, उनका नाम था। तो महाराज कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी। देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ। अभी विवाह तो हो जाने दो, तभी तो कृष्ण भगवान आएंगे। तो महाराज बड़े ही धूमधाम से कंस अपनी चचेरी बहन देवकी मैया को वासुदेव जी के साथ विदा कर रहा था और कंस इतना खुश था। बच्चे लोग थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा। कि कंस खुद जो है रथ हाँक रहा था। अचानक आकाशवाणी हुई, अरे ओ मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, तेरा काल होगा। कंस डर जाता है, तलवार निकाल लेता है, देवकी को मारने लगता है। इतने में वासुदेव जी समझाने लगते हैं, अरे ये तो आपकी चचेरी बहन है, क्यों मार रहे हैं?
कंस नहीं मानता किसी भी कीमत पर। तब वासुदेव जी कहते हैं आपको देवकी से थोड़ी ना खतरा है, इसकी संतानों से खतरा है। मैं आपको वादा करता हूँ इसकी जितनी भी संतानें होंगी लाके आपके हवाले कर दूंगा, फिर आपका जो इच्छा होगा वो करिएगा। कंस कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों को आजाद नहीं करूंगा। कारागार में कंस डाल देता है वासुदेव और देवकी मैया को। और समय बीतता है, एक पुत्र उत्पन्न होता है देवकी माता के गर्भ से। वासुदेव जी उस पुत्र को ले जाते हैं, कंस के हवाले करते हैं। कंस को दया आ जाती है। तब नारद भगवान आकर कंस को समझाते हैं कि अरे कंस दया मत करो, मार दो। एक कमल की पुष्प ले जाते हैं, बोलते हैं इसको इधर से गिनो और इधर से गिनो। तो दोनों से ओर से गिनते हैं तो बराबर 8 ही आता है। 8 पंखुड़ी वाला एक कमल लेके जाते हैं, इधर से गिनते हैं तो भी 8 आता है, इधर से गिनते हैं तो भी 8 आता है। नारद जी कहते हैं विष्णु जी की कोई माया का पार नहीं है, क्या पता पहला ही गर्भ कृष्ण हो। कंस पहले पुत्र को मार देता है, इसके बाद दूसरा पुत्र होता है उसको भी मार देता है कंस, तीसरा होता है तीसरे को भी मार देता है, चौथा होता है चौथे को भी मार देता है, 5वां पुत्र होता है उसको भी कंस बड़ी निर्दयता से मार देता है। 6ठा पुत्र होता है देवकी माता को। अच्छा, ये सब पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं बताइए कोई? ये जो देवकी माता के पुत्र हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं? कारागार में। ठीक है, कारागार कहाँ है कंस का? मथुरा में। मथुरा गए हैं कोई? नहीं गए? गए। तो मथुरा में कंस का कारागार था, उसी कारागार के अंदर देवकी माता और वासुदेव जी के यहाँ 6 पुत्र हुए। 6 को कंस ने बड़ी निर्दयता से मार दिया। 7वां गर्भ देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किए और सबको पता था, भगवान को सबको पता था कि कंस इसको भी मार देगा। तब भगवान ने एक लीला रची, जो देवकी माता के गर्भ में जो बालक 7वां बालक जो था उसको नंद बाबा के यहाँ एक रोहिणी माता थी। नंद बाबा की 2 पत्नियां थी, एक यशोदा मैया और रोहिणी माता। तो रोहिणी माता के गर्भ में इसको क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, इसमें से निकाल के उसमें कर दिया। डॉक्टर लोग करते हैं ना। तो ये भगवान की एक बड़ी ही सुंदर लीला। और रोहिणी माता के यहाँ कौन पैदा हुए? भगवान बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करने के कारण भगवान का बलराम जी का एक और नाम पड़ा संकर्षण। संकर्षण भगवान। बोलिए संकर्षण भगवान की। इसके बाद समय बीतने लगा, चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ उठी। जैसे यहाँ पे सभी लोग प्रसन्न हैं अपने कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन वो महीना जब आएगा तभी तो होगा। समय बीतने लगा, इधर अच्छा, जब देवकी माता के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी माता के गर्भ में कर दिया गया तो कंस आया और कंस से कहा गया कि देवकी माता का गर्भपात हो गया है। कंस बड़ा गुस्सा हुआ, बड़बड़ाया, इसके बाद चला गया। इसके बाद समय बीतता गया, सभी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जल्दी अवतार लो। अच्छा, ये जो कंस था ना ये बड़ा अत्याचार करता था, साधु पुरुषों को सताता, सबको परेशान करता रहता। इसीलिए सभी देवता लोग मिलके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। आखिर में वो समय आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, जिसका मुझे गाना सुने ना था इंतजार। भादों का महीना आ गया और
कृष्ण पक्ष आ गया। भगवान राम कौन से पक्ष में हुए थे? महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। भगवान राम जी शुक्ल पक्ष में हुए थे और भगवान श्री कृष्ण कौन से पक्ष में हुए थे? कृष्ण पक्ष में। तो भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। राम जी नवमी तिथि को थे और इधर कन्हैया जी के लिए अष्टमी तिथि आ गई। दिन कौन सा आया? बुधवार। रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग बौकरण, मध्य रात्रि 12 बजे छोटे से नन्हे से प्यारे से गैया चुराने, माखन चुराने जेल के अंदर लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल जन्म लिए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया जी जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब मैया प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे सामने से ये अपना जो चतुर्भुज रूप है इसको आप हटाकर एक छोटे से बालक का रूप बना लीजिए। देखते ही देखते भगवान कन्हैया ने छोटे से बालक का रूप बना लिया और इसके बाद योग माया को इशारा किया कि आप मुझे जल्दी से गोकुल छोड़ाएं, नहीं तो क्या होगा? कंस मार देगा। अब वासुदेव जी ने कन्हैया को जैसे ही गोद में उठाया, उनकी सारी बेड़ी, उनके सारे जो हथकड़ी थे वो टूट गए और रात हो गई जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। मौज सबको नसीब नहीं होती, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती। मौज सबको नसीब नहीं होती, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती। हो जाए जिस पर मेहरबान उस मुरली वाले की, जिंदगी उसकी कभी मजबूर नहीं होती। हाँ बंदी खाना जन्म लियो काना, खुदा पर का कैसा जमाना। ताले लगाना, वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुलूम सठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए अंगनाए, बरसात हो गई। बादल छाए अंगनाए, बरसात हो गई जब से जन्मे कन्हैया बोला। अभी हमारे कन्हैया जी रास्ते में हैं, आप लोग इंतजार करें। कहाँ पहुँचे भैया, कुछ पता है?